मुश्तबा के सलाहकार की डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी धमकी। मुश्तबा खामनेई के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। क्या धमकी दी है? ईरान पर हमला अगर हुआ तो दुनिया भी हिल जाएगी। 250 सालों का अमेरिकी प्रभुत्व बचने वाला नहीं है। अमेरिकी दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुश्तबा खामनेई के सलाहकार हैं मोहम्मद मोकबर। उनकी तरफ से ये बड़ी धमकी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कहा कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना ये आने वाला वक्त तबाही लेकर आएगा अमेरिका के लिए। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ईरान की धमकी सुनकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बदल दिए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब अपने रुख बदलते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इरादे बदले कैसे? दरअसल ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर हमले नहीं किए गए, वरना जो जानकारी थी अमेरिका के निशाने पर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तबाह करने की तैयारी है। सऊदी के दबाव में अमेरिका ने दरअसल इस हमले को टाला है। भीषण हमले टलने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, अमेरिका की फौज हमेशा से तैयार रहती है। ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों ने हमले रोकने की अपील की, इसीलिए अमेरिका रुका। हॉर्मुज़ और परमाणु डील का ड्राफ्ट भी तैयार है। खाड़ी की अपील पर अभी हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता संभव है। आने वाले वक्त में एक उम्मीद जरूर जाग गई है। ईरान पर हमले की प्लानिंग आखिर कैंसिल क्यों हुई? सुनाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की ही जुबानी। by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. और एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ईरान में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीर आई है सामने। जी हाँ, एक बार फिर से ईरान में सड़कों पर जनता उतर आई। तस्वीर आपके सामने है, देखिए, बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर उतर कर आए। ईरान सरकार और ईरान की सेना के पक्ष में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर कर एकजुटता दिखा रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली। सेना का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर लोगों का जमावड़ा किस तरह से है, तस्वीर आपके सामने है। तीसरा विश्व युद्ध बस कुछ ही मिनटों की दूर पर था। अमेरिका के फाइटर जेट्स में तेल भरा जा चुका था। इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके थे और ट्रंप का ये कहा जाए हाथ पूरी तरह से ट्रिगर पर एक्टिवेट था। बस उंगली से ट्रिगर दबाने भर की देरी थी, लेकिन तभी तेहरान से एक ऐसी धमकी आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया। ईरान ने ललकारा, अगर हमला हुआ तो सऊदी का तेल, कतर की गैस और इजराइल की सांसें, सब कुछ हो जाएगा राख। और फिर ट्रंप को पीछे हटना ही पड़ा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जलते जलते बचा है। देखिए, महायुद्ध टलने की वो इंसाइड स्टोरी जो दुनिया को हिला कर रख देती है। जब मध्यपूर्व के आसमान में बारूद की गंध अचानक बढ़ गई, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की पटकथा लिखी थी। निशाना थे ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा ठिकाने और न्यूक्लियर प्लांट। सुबह खौफ और गहरा गया। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को फरमान जारी कर पश्चिम एशिया छोड़ो या किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार रहो। ये आम चेतावनी नहीं थी, ये जंग का सीधे सीधे ऐलान था।
लग रहा था कि इतिहास का सबसे भीषण हमला होने वाला है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कबूला की ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे भयानक हमला होने वाला था। लेकिन तभी ईरान ने वो दांव खेला जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन को नहीं थी। तेहरान से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दहाड़ते हुए सीधा संदेश भेजा, अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका या इजराइल को नहीं मिलेगा। जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा वो अपनी तबाही का सामान खुद तैयार करेगा। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान से जलते हुए शब्दों में चेतावनी जारी की। सऊदी अरब के तेल फार्म्स, यूएई के एनर्जी हब, कतर के विशाल गैस फील्ड्स और इजराइल का पूरा पावर ग्रिड, सब कुछ स्वाहा कर दिया जाएगा। सब कुछ राख बन जाएगा। यानी जितनी धमकी ट्रंप दे रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा खौफनाक जवाब ईरान ने तैयार कर रखा था। ईरान का सीधा गणित था, अगर हम डूबेंगे तो पूरे मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था को साथ में लेकर डूबेंगे। ईरान की सीधी चेतावनी के बाद सबसे ज्यादा पसीने छूटे सऊदी अरब के। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को समझ आ गया कि अगर ये जंग छिड़ी तो बर्बादी उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। फरवरी से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर रखा है। समंदर में माइंस बिछा रखी है। सऊदी भले ही अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के यानबू बंदरगाह से तेल बेच रहा हो, लेकिन खतरा दो तरफा था। एक तरफ से ईरान की मिसाइलें और दूसरी तरफ लाल सागर में बैठे हूती विद्रोही। सऊदी पूरी तरह घिर चुका था और फिर क्राउन प्रिंस MBS ने तुरंत फोन उठाया, ट्रंप को सीधे कॉल लगाया। कतर, UAE और तुर्की ने अमेरिका पर दबाव बनाया, हमला रोकिए वरना पूरा खाड़ी क्षेत्र शमशान बन जाएगा। नतीजा क्या हुआ?
दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर सफाई दी। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका पूरी सैन्य ताकत के साथ तैयार था, लेकिन ईरान और क्षेत्रीय देशों ने बातचीत का रास्ता मांगा है। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर झुकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोलता है तो हम हमला नहीं करेंगे। फिलहाल हमला रोक दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल भी उनके इस फैसले के साथ है, लेकिन दुनिया जानती है ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ईरान की उस आक्रामक धमकी का असर था जिसने वॉशिंगटन के वॉर रूम में खलबली मचा दी। ट्रंप के पीछे हटने से फिलहाल सऊदी और खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल वही है, क्या महायुद्ध टल गया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ जुलाई महीने में ब्रेंट क्रूड ऑयल 24% तक महंगा हो चुका है। दुनिया भर में तेल का संकट मंडरा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि स्थायी शांति नहीं है, ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है। अगर बातचीत नाकाम हुई या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जहाजों को रोका तो बारूद का ये ढेर किसी भी क्षण दोबारा सुलग सकता है। मध्य पूर्व का बारूद अभी बुझा नहीं है, सिर्फ चिंगारी थोड़ी दूर हुई है। महायुद्ध का खतरा अब भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।